गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 6.5 का अध्ययन करेंगे जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। तो फ्रेंड्स इसके पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ लीजिए और उसे याद कर लीजिए। तो देखिए पहला सवाल है हमारे पास, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और अन्य दो भुजा लंब और आधार होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज में लगता है जो होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा का हम वर्ग निकाल कर देखेंगे और वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो वो ये तीनों जो भुजाएं हैं वो किसकी है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा नहीं है। तो देखते हैं कर्ण का वर्ग हम 25 का वर्ग करते हैं बराबर लंब 7 को मानते हैं तो 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 625 बराबर 49 धन 576। इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी होता है 625। देखिए फ्रेंड दोनों साइड बराबर बराबर माना है, मतलब कर्ण का वर्ग भी 625 आया और लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग भी 625 आया। तो ये क्या आता है, यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जहाँ कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो 8 का वर्ग करके देख लेते हैं। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 8 8 64 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद 3 का वर्ग करेंगे तो 9 सेंटीमीटर और ये 6 का वर्ग हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब देखिए इस 64 8 का वर्ग बराबर है क्या, इनके देखते हैं। 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग तो ये 9 और 36, 9 धन 36 बराबर ये होगा 44 सॉरी 45 और ये हो रहा है 64 जो कि क्या बराबर नहीं है। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। अतः ये क्या हो रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर नहीं है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब एक बड़ी भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर नहीं है। अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा दिया है 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इनमें भी हम तीनों का अलग अलग वर्ग करके देखेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आना चाहिए। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 100 का वर्ग तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये देखते हैं छोटी भुजा अन्य दो छोटी भुजा के योगफल के बराबर आता है क्या। तो 50 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 2500 वर्ग सेंटीमीटर और 80 का हो जाएगा 8 8 64 100 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों का योग यदि करते हैं हम तो क्या हो जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर धन 80 वर्ग सेंटीमीटर बराबर, इनको जोड़ देंगे तो 0 0 और ये 5 4 9 और 2 8। देखिए इसके बराबर है क्या, नहीं है। अतः हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः 100 का वर्ग बराबर नहीं है 50 का वर्ग धन 80 का वर्ग। अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का देखते हैं। इसमें भी हम सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग करके देखेंगे। तो सबसे पहले बड़ी भुजा हमारे पास 13 है तो 13 सेंटीमीटर का वर्ग करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा 169 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है। उसके बाद 12 का वर्ग करके देखते हैं, 12 सेंटीमीटर का वर्ग, तो ये हो जाएगा 12 12 144 वर्ग सेंटीमीटर, और फिर 5 का सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखते हैं इस बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के योगफल के बराबर आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर, इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, और ये हो गया 16, 169, जो कि किसके बराबर है, 13 का वर्ग के बराबर है। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जहाँ कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 2, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR बिंदु M पर इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM का वर्ग बराबर QM गुणित MR है। ठीक है, हमारे पास दिया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कोण क्या है, P समकोण है। अब देखिए RQ पर एक बिंदु M है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय दोनों में लागू होता है और दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसीलिए त्रिभुज QMP व त्रिभुज RMP क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, समरूप त्रिभुज होंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूपता की परिभाषा से क्या हो जाएंगे, इनके तीनों कोण बराबर हो गए और तीनों संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समान अनुपात में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PM इस त्रिभुज QMP ये वाला त्रिभुज, इसको नंबर 1 दे देते हैं, ये नंबर 2, और वह त्रिभुज ये नंबर 2 क्या हो जाएगा, RMP में। अब दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर PM बटे, अब इस त्रिभुज की PM भुजा इस त्रिभुज की MR भुजा के संगत होगी, MR बराबर, अब इस त्रिभुज की ये वाली भुजा QM इस त्रिभुज के ए भुजा के संगत होगी, MP। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखिए MP का गुणा MP में होगा, तो ये हो जाएगा PM का वर्ग बराबर, ये हो गया QM गुणित इसका गुना होगा तो MR, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया आंसर। प्रश्न क्रमांक 3, क्या दिया हुआ कि आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, ये वाला कोण समकोण है। ठीक है, तथा AC लंब है BD पर, तो दर्शाइए कि AB का वर्ग बराबर BC गुणित BD। ये तीनों हमको सिद्ध करना है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे सिद्ध होगा, देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। एक तो बड़ा त्रिभुज, पहला त्रिभुज हमारे पास क्या बन रहा है कि समकोण पूरे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहले BAD पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज BCA, और तीसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ACD। अब देखिए फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज की परिभाषा से समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो तीनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो समरूपता की परिभाषा से, समरूपता की परिभाषा
से। अब हमको क्या सिद्ध करना है, ए बी का वर्ग। तो देखिए ए बी का वर्ग कौन कौन से त्रिभुज में है, ये छोटा वाला एक त्रिभुज बी सी ए, तो त्रिभुज ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज एक ले लेंगे और एक बी सी ए ले लेंगे, तथा त्रिभुज बी सी ए में। तो देखिए ये ए बी छोटे त्रिभुज की ए बी भुजा, छोटे त्रिभुज की ए बी भुजा क्या है, कर्ण है। तो बड़े त्रिभुज की कर्ण कौन सी हो जाएगी, बी डी। तो कर्ण बटे कर्ण, तो बी डी बराबर। अब हमको क्या लाना है, बी सी। देखिए अब छोटे त्रिभुज की बी सी क्या है, आधार। तो बी सी बटे बड़े त्रिभुज का आधार हो जाएगा ए बी। तो ए बी, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ए बी का गुणा ए बी में हुआ तो ए बी का वर्ग बराबर ए बी सी का गुणा बी डी में हुआ तो बी सी गुणित बी डी। फ्रेंड्स यही हमको पहले नंबर में सिद्ध करना था। ठीक है, ये पहला सिद्ध हो गया। अब सेकंड सिद्ध करते हैं। तो तीनों त्रिभुज तो यहाँ पर क्या हो गए हैं, समरूप सिद्ध हो गए हैं। तीनों समकोण त्रिभुज समरूप है। हमको सिद्ध करना है ए सी का वर्ग बराबर बी सी गुणित डी सी। तो ए सी, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज, अब ए सी किस भुजा में है, ए सी। ये फ्रेंड्स दोनों त्रिभुज में, कौन कौन से, दोनों छोटे वाले त्रिभुज में बी सी। अब बी सी देखिए, बी सी ये छोटे त्रिभुज की भुजा है और बी डी सी, ये डी सी भी छोटे त्रिभुज की भुजा है। तो समकोण त्रिभुज बी सी ए व त्रिभुज ए सी डी में। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी भुजा हम लेंगे। सबसे पहले ए सी, तो ए सी बटे, देखिए पहले त्रिभुज की भुजा ए सी के बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा आ जाएगी डी सी। इसके संगत ये वाली क्या होगी, लंब होगी। इसके संगत ये भुजा लंब होगी। ठीक, तो ये हो जाएगी डी सी बराबर, मतलब लंब बटे लंब। अब दूसरा हमको क्या सिद्ध करना है, बी सी। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा बी सी, पहले त्रिभुज की भुजा बी सी आधार। ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा ए सी होगी आधार, तो ये होगी ए सी। अब इसका तिर्यक गुणा होगा तो ए सी का गुणा ए सी में हुआ तो ये होगा ए सी का वर्ग बराबर बी सी गुणित डी सी। तो ये हमको सिद्ध करना था, ए सी का वर्ग बराबर बी सी गुणित डी सी, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। अब तीसरे में हमको क्या सिद्ध करना है, तो तीसरे में हमको सिद्ध करना है ए डी का वर्ग बराबर बी डी और सी डी। देखिए ए डी इस ए वाले त्रिभुज की भुजा है और बी डी बी से डी बड़े त्रिभुज की भुजा है। तो देखिए त्रिभुज डी ए बी समरूप है कौन कौन से त्रिभुज की, वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी, इन दोनों त्रिभुज की भुजा का लेते हैं अनुपात। तो डी ए बी बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़े त्रिभुज की ए डी भुजा, ये वाली भुजा ले लेते हैं ए डी। तो बड़े त्रिभुज की ये भुजा कौन सी है, लंब, तो ए डी बटे इस छोटे त्रिभुज की भुजा हो जाएगी बी डी, सॉरी ये छोटे त्रिभुज का ये कर्ण। ठीक है, छोटे त्रिभुज का ये बी डी क्या हुआ, कर्ण हुआ, ए डी कर्ण हुआ। तो बड़े त्रिभुज का बी डी कर्ण हो जाएगा, बी डी कर्ण बटे कर्ण। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है, सी डी। अब देखो यहाँ पर सी डी, बड़े त्रिभुज की भुजा सी डी, ये छोटे त्रिभुज की भुजा सी डी आधार हो गई, सी डी लंब हुई। छोटे त्रिभुज की भुजा सी डी लंब हुई, तो लंब बटे लंब, बड़े त्रिभुज की भुजा सी डी ए डी क्या हो जाएगी, लंब ए डी। तिर्यक गुणा कर देंगे तो ए डी गुणित ए डी, तो ए डी का वर्ग बराबर ये हो गया सी डी गुणित डी बी। ये तीसरा भी हमारे पास सिद्ध हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों पॉइंट इसके सिद्ध हुए। अब नेक्स्ट सवाल अगली वीडियो में देखेंगे।